सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वो सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी कर ले। पर कई बार आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। और ये बात तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ यदि भोले हैं, उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशकारी होता है। इसलिए अगर आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में जो बातें बताई गई है उसे ध्यान से उनको ध्यानपूर्वक सुनकर समझ ले। दोस्तों, सावन में ऐसे कई काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, यदि भोले बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कालों के काल भी है महादेव। अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए, कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। ये महीना एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जो कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन का सोमवार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बहुत ही जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सावन में प्रकृति आपस में बात करते हैं, हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में हरियाली साथ महादेव का स्वागत करते हैं और महादेव से बातें करते हैं। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपने शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, में सावन में कांवड़ यात्रा का क्या कहना। शास्त्रों में माना जाता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के समर्पित अपने कांधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन में ऐसे 10 नियम हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको गरीबी, निर्धनता, आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठवां सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो इस दिन आप सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें आप खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं। अगर आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर के गन्ने का जूस मत पीना, बाहर के जूस ना पीना। उनके बर्तनों में नमक पड़ा होता है, अगर वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार
शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस अवस्था में जागृत हो जाती हैं, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह वगैरह जाने अनजाने में मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर रुष्ट होना पड़ेगा। माता रानी भोली है, परंतु जो भी सावन के महीने में जो भी खट्टा खाता है उसको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता ही है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगा करके या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में आप नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती है। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए और घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो आप सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, फल और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भी भूलकर नहीं खाना चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है, इनमें कीड़े आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसीलिए लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते। पत्तीदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। सावन के महीने में किसी भी गरीब का अपमान न करे। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाले महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से धनलक्ष्मी का वास घर में होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होते हैं ऐसे व्यक्ति। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर मत जाना। न ही व्रत में काले वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए, परंतु यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन, प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपका जो घर का मंदिर है उसमें माचिस की खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं करने चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उस पर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह वगैरह नहीं बनाना चाहिए। ये सब आपको पहले करना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आप कर सकते हैं, परंतु शिव जी से क्षमा अवश्य मांग ले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और पिता शिव भगवान को माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में
देवी देवता से जुड़ी कोई भी चीज उपहार के तौर पर कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर ऐसी कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसीलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वही नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत ही मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से लोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे वे क्रोधित हो जाएंगे। सावन के महीने पर कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं होने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होने चाहिए, परंतु आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक बेलपत्र 6 महीने तक शुद्ध माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी आपको इसी तरह मिलेगा। भगवान शिव को आप 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, परंतु दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तनों का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, उसे लांघना भी नहीं चाहिए। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, आपको सावन में एक चीज खा लेने से आपको कोई भी ताकत धनी होने से रोक नहीं सकता। अगर आपने ये सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, परंतु सच्चे दिल से खाना है। आइए जान लेते हैं। सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा अवश्य खाना चाहिए। इसे आपको ज़्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर ले। देखना आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा है बेलफल। बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी। समस्त देवी देवता आपको धनवान बनाएगी। आपको धनी होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आप पर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।